गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर ले रहे हैं। चैप्टर का नेम है हाउ दे पैक्ड। तो ये बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी टाइप है और इसमें 3 दोस्त रहते हैं जो एक प्लान करते हैं बोट में थेम्स रिवर में कहीं घूमने का। तो घूमने से पहले वो पूरा प्लानिंग करते हैं कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या सामान लेके जाएंगे और सामान को पैकिंग कैसे करेंगे। ये भी एक उनका पूरा एक नाइट पहले से उन्होंने डिसाइड किया था कि कल जाएंगे तो आज हम लोग सामान पैक कर लेंगे। अब सामान पैक करने के टाइम में क्या क्या होता है, पहले एक पर्सन जो होता है सामान पैक करता है, बाकी दोनों आराम से बैठ जाते हैं एंड किस तरह से सिचुएशन बनती है और वो दोनों उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। फिर बाद में जब उनकी बारी आती है तो वो पूरा कैसे सामान को जिस तरह से पैक करते हैं, बड़ी फनी सी सिचुएशन बन जाती है और पूरा मैस कर देते हैं, सामान टूट फूट भी जाता है। तो पूरा जो चैप्टर है ऐसे ही पैकिंग के उसमें जो कैसे कैसे इंसिडेंट होते हैं उसमें है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हाउ दे पैक्ड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द थ्री मैन इन अ बोट बाय जिरोम के जिरोम। ये राइटर का नाम है। थ्री मैन बोट पे जाने की जो प्लान करते हैं हम। थ्री फ्रेंड डिसाइडेड टू गो ऑन ए हॉलीडे डाउन द रिवर थेम्स इन ए बोट अकम्पनीड बाय देयर डॉग मॉन्टी मोरेंसी। डॉग भी उनके साथ में जाएगा। रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ दे प्रिपेयर फॉर द जर्नी। खाली प्रिपरेशन तक है जर्नी, खाली प्रिपरेशन तक चैप्टर है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन we made a list of things to be taken, okay, and a pretty lengthy one it was before we parted that evening. तो पहले ये सेपरेट, मतलब तीनों एक दूसरे से सेपरेट होने से पहले उन्होंने एक लिस्ट बनाई और बहुत लंबी लिस्ट बन गई थी। द नेक्स्ट डे विच वॉज फ्राइडे वी गॉट दम ऑल टुगेदर। और वो नेक्स्ट डे फ्राइडे आए और सब सामान एक लेके आ गए वो। एंड मेट इन द इवनिंग टू पैक, ओके। वी गॉट ए बिग बैग फॉर द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स के लिए बिग बैग हो गया था। एंड ए कपल ऑफ हेम्पर्स फॉर दी फूड स्टफ एंड द कुकिंग यूटेंसिल्स है। हेम्पर्स का यहाँ पे पिक्चर भी दिया है कि लॉन्ग बास्केट होती है विद लिड्स यूज फॉर कैरिंग फूड, ओके ओके ओके। नाउ आई सेड आई वुड पैक। I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. तो इसने बोला कि मैं पैक करूँगा। पैक करने में ये अपने आप को प्राइड फील करता था क्योंकि ये सोचता था कि मैं इस तरह से पैकिंग करा सकता हूँ या कर सकता हूँ जो बहुत बढ़िया करता हो। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। तो उसने बोला कि ये पूरा काम मेरे ऊपर छोड़ दो करके उन्होंने बोला, जॉर्ज हैरिस को इस पर्सन ने बोला। They fell into the suggestions they fell into the suggestion with the readiness that something uncanny about it. तो उन्होंने ये इसने जो सजेशन दिया वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अनकैनी का मतलब यहाँ दिया है स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस। ये थोड़ा उसको स्ट्रेंज और मिस्टीरियस लगा क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह से बिहेव करेंगे। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ इनटू द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। तो जॉर्ज ने अपनी इजी चेयर पर बैठ गया और हैरिस टेबल के ऊपर पाँव करके बैठ गया। अब ये थोड़ा फील होने लगा। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। जो वो चाहता था वैसा नहीं हो रहा था। What I had meant, of course, was that I should supervise and that Harris and George should potter about under my directions. तो बेसिकली जो राइटर बोल रहा है, ये नरेटर बोल रहा है कि वो चाहता था कि वो सुपरवाइज करे और ये दोनों पैकिंग करे इसकी डायरेक्शन में। आई पुशिंग दम असाइड वे एवरी नाउ एंड देन एंड विथ ओह यू। और मैं बीच बीच में उनको टोकता रहूँगा, अरे तुमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग दम एज यू माइट से। तो उनको बेसिकली गाइडेंस देना चाहता था बट वो दोनों आराम से बैठ गए थे। अब कैसी सिचुएशन होती है, दे आर टेकिंग इट द वे दे डिड इरिटेटेड मी। तो इस तरह से उनका जो बैठ गए थे उसको इरिटेशन हो रहा था उसकी वजह से। देर इज़ नथिंग दैट इरिटेट्स मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। तो ये जो पर्सन जो बैठ जाता था और कुछ नहीं करता था और खाली देखता रहता था, ये उसको बहुत इरिटेशन लगता था। आई लिव्ड विद ए मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। ये पहले भी एक आदमी के साथ ऐसा रह सकता है जो इसको इस तरह से ट्रीट करता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा। लॉल मीन्स लाई इन द रिलैक्स मैनर ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स फॉर आवर्स फॉलोइंग मी अराउंड द रूम विथ हिज आइज। वो सोफे में बैठ जाता था और इसको जो ये काम करता रहता था वो देखता रहता था। वेयर एवर आई वेंट ही सेड इट डिड मी रियल गुड टू लुक एट मी मेसिंग अबाउट। उसको अच्छा लगता था कि मैं किस तरह से चीज़ों के साथ मेस कर रहा हूँ।
He said it made him feel the life not an idle dream to be gabbed and yawned through, but a noble task full of dusty and stern work. He said वो बोला कि made him feel that life was not an idle dream to be गैप मतलब एकदम आराम से बैठ जाना और उबासी लेते रहना अलसाए रहना, बट एक नोबल टास्क है, फुल ऑफ ड्यूटी है, पूरी ड्यूटी और हार्ड वर्क है, वो इस तरह से बोलता था. He said he often wondered now how he could have gone on before he met me, never having nobody to look at while he worked. तो उसका टाइम पहले कैसे पास होता होता कि जब वो उसके साथ कोई और नहीं था जो काम करता रहता था और ये देखता रहता था. तो ये बड़ी उस तरह से उसी तरह को कंपैरिजन कर रहा है जो पहले इसके साथ हुआ था. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. मैं अभी ऐसा नहीं हूँ. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अदर मैन स्लेइंग मतलब स्लेविंग, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वर्किंग. अब वो इस तरह से नहीं देख सकता था जो नरेटर है. नाउ क्या होता है, आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंड मतलब सुपरिटेंड सुपरवाइज and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. अब मैं इस तरह का नहीं हूँ. अब मैं अपने अपने पॉकेट में हाथ डाल के इधर उधर चलना चाहता हूँ और सुपरवाइज करना चाहता हूँ मैं कि ऐसा करो करके. However, I did not say anything but started the packing. तो अभी वापस अपने सीन में आ गया है. तब वो बोल रहा है कि उन दोनों को उसने कुछ नहीं बोला और खाली अपना काम करने लगा, पैकिंग करने लगा. इट सीम्स ए लॉन्गर जॉब देन आई थॉट इट वॉज गोइंग टू बी. ये थोड़ा जितना सोचा था उससे बड़ा जॉब हो गया था ये. बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट. वो उसने फिनिश किया, उसको बांध दिया, बैठ गया. आर नॉट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन सेट द हैरिस. अब हैरिस पीछे से बोला कि तुमने बूट्स अंदर नहीं रखोगे, शूज़ नहीं रखोगे. And I looked round and found I forgotten them. That's just like Harris. He could not have said a word until I had got the bag shut and strapped, and of course, and George laughed. तो ये हैरिस ने पूरा सामान जब पैक हो गया तब बोला, ये वो पहले नहीं बोल सकता था क्या करके ये सोचा. और उसके बाद जॉर्ज भी हंसने लगा. वन ऑफ दोज इरिटेटिंग. और ये सब चीज़ें उसको इरिटेटिंग लग रही. सेंसलेस लाफ ऑफ दिस दे डू मेक मी सो वाइल्ड. वो उसको पागल बना रहे थे. I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I do not know how it is, but I never to know whether I have packed my toothbrush. अब जैसे ही उसने वो बूट रखे और वापस पैक किया एंड तब उसको फिर से याद आया कि अरे मैंने क्या टूथब्रश रखा है. और बिना टूथब्रश की इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी. माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक माई लाइफ इन मिजरी. I dream that I have not packed it and wake up in a cold perspiration and get out of the bed and hunt for it. तो टूथब्रश जो ऐसा था जो ऐसी हो जाती थी जो कई बार वो भूल जाता था और बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती थी. और उसको कभी कभी इस तरह से ड्रीम भी आता था कि मैंने उसको पैक नहीं किया और मुझे एकदम ठंडा ठंडा पसीना आ रहा है उसकी वजह से. एंड वो बेड से उठ जाता था और उसको ढूंढता रहता था टूथब्रश को. And then morning I packed it before I have used it and have to unpack again to get it. और एक बार उसने मॉर्निंग में बिना यूज़ किए उसको रख दिया, फिर उसको वापस खोलना पड़ा कि उसको ब्रश करनी थी. एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट. तो ये हर बार ऐसा ही होता था कि वो हमेशा उसको लास्ट में उसको पैक करता था और एंड देन उसको रीपैक करता था और फॉरगेट हो जाता था, भूल जाता था समटाइम्स उसको. एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट. और फिर लास्ट में जाके फिर वो वापस भागा भागा आता था उसको लेने के लिए. कैरीड इट टू रेलवे स्टेशन रैप्ड इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ. और अपने पॉकेट हैंडकरचीफ में पैक करके फिर वापस स्टेशन की तरफ भागता था. तो ये ऐसा टूथब्रश इसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी. ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न आउट एवरीथिंग नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट. अब उसने अभी वो टूथब्रश ढूंढना चालू किया बट उसको नहीं मिला. आई रमेज द थिंग्स अप इन टू मच. मतलब उसने सारी चीज़ें एकदम ऐसी ढूंढनी चालू करी, सारी चीज़ें बिखर गई थी. ओके, द सेम स्टेट. ओके, हाँ.
द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। तो मतलब बता रहा है कि जो पहले वाली सिचुएशन में जब अनपैक करने से मतलब पैकिंग करने से पहले थी, वैसे ही वो वापस सिचुएशन हो गई थी, सारा सामान बिखर गया था। एंड व्हेन गेओस रीन्ड, कि गेओस रीन का मतलब है वो सब कुछ डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन हो गई। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। जॉर्ज और हैरिस की टूथब्रश उसको 18 टाइम्स मिल गए थे, बट उसको अपना नहीं मिल रहा था। But I could not find my own. I put the things back by one and held everything up and shook it. मैं उसने एक एक चीज़ एक एक बार चेक करी और सब कुछ चीज़ को हिला के देखा। Then I found it inside the boot. फिर उसको लास्ट में मिला अपने बूट में। I repacked once more. फिर उसको सब चीज़ों को उसने वापस रीपैक किया। When I finished, George asked if the soap was in. I said I did not care at all whether the soap was in or whether it wasn't. तो पूरा पैक कर दिया तो जॉर्ज पूछ रहा है कि सोप रखा कि नहीं रखा। अब ये बोला मुझे कोई चिंता नहीं, सोप रखा है या नहीं रखा। एंड स्लैम द बैग एंड स्ट्रैप्ड इट एंड फाउंड दैट आई हैव पैक्ड ए पाउच इन इट। फिर जब उसने पूरा वापस पैक करके रख दिया तो उसने लगा कि उसने एक पाउच जो है उसमें पैक कर दिया। एंड फिर कौन सा पाउच है, फिर उसने ओपन किया और फाइनली वो 10 लेट नाइट 10:05 को उसने पैक किया। एंड देन देयर रिमेंड द हेम्पर्स टू डू। अब उसके बाद हेम्पर्स जो थे पैकिंग करने थे। हैरी सेड दैट वी शुड बी wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had to go। तो उसके बाद हैरीज बोला कि हम लोग को अभी बस 12 घंटे में चालू करना है अपनी जर्नी को, तो बेटर है कि तुम और जॉर्ज जो रेस्ट करो और मैं जो है बाकी जो है मतलब वो एंड हैरीज एंड जॉर्ज जो है पैक करेगा और तुम रेस्ट करो करके बोला। They began a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it। तो उन्होंने थोड़ा हल्के फुल्के में चालू किया और बताना शो ऑफ करना चाहते थे कि किस तरह से पैकिंग करी जाती है। I made no comment, I only waited। When George is dead, Harry will be the worst packer in this world। इसका मतलब है कि जॉर्ज जो है वर्स्ट पैकर है और हैरी का उसके बाद नंबर आता है। And I looked at the piles of the plates and cups and the kettles and the bottles and the jars and the pies and the stoves and the cakes and tomatoes and so on। तो ये सब चीज़ें उसने देखी कि इतनी सारी चीज़ें जो है पैक करने के लिए रखी हुई है। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। तो उसको मालूम पड़ गया कि बहुत अभी जो पैकिंग जो होने वाली है बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है इसमें। इट डिड, और ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप। उन्होंने स्टार्ट कर दिया एकदम पहले कप ब्रेक कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड। सबसे बाद उसके बाद दे डिड दैट जस्ट टू शो व्हाट दे कुड डू एंड गेट यू इंटरेस्टेड। तो वो क्या कर सकते हैं और तुमको इंटरेस्टेड बना देते हैं कि भाई अब और क्या क्या हो सकता है। When Harris packed the strawberry jam on top of the tomato and squeezed it। तो स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो टॉप ऑफ द टमाटो के ऊपर रख दिया और टमाटो पे चक किया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विथ ए टी स्पून। और टी स्पून के से उन्होंने वो टमाटो पिच के और टमाटो को निकालना पड़ा वहाँ से, क्योंकि वो सब कुछ ख़राब कर देता है। एंड देन इट वॉज ए जॉर्ज का टर्न आया। ही ट्रॉड ऑन का मतलब होता है स्टेप डाउन ऑन द बटर के ऊपर उसने पैर रख दिया। आई डिड नॉट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग। अब इरिटेट होने की बारी उनकी थी। आई कुड हैव सेड आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। बार बार में चीज़ों में पैर रख रहे थे। पुट थिंग्स बिहाइंड देम, कुछ चीज़ें भूल जा रहे थे। एंड देन कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम। जब उनको वापस पैक करनी होती तो उसको मतलब ढूंढ नहीं पाते थे। दे पैक्ड एट द पाइज एट द बॉटम। जो पाइज जो थी वो उन्होंने बॉटम में रख दी। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइज इन। तो इस तरह से जो पाइज जो थी वो भी पिचक गई थी। तो इस तरह से वो प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे और ठीक से वो पैक भी नहीं कर रहे थे। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। उन्होंने सॉल्ट सब जगह बिखेर दिया। एंड एज फॉर बटर आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विथ मतलब मेक अ वर्ड्स मैस ऑफ इट 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। तो इतना सस्ता सा बटर था, मतलब कहने का मतलब जो है उतना उन्होंने उसको उसकी वजह से बटर की वजह से पूरा मैस बना दिया था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर they tried to put it in the kettle।
जॉर्ज जो है वो गॉट इट ऑफ द स्लीप ऑफ स्लीपर, दे ट्राई टू पुट इन द केटल में रखने की कोशिश करी। जब वो स्लीपर में उसके पिचक गया था तो उसने केटल में डालने की कोशिश करी इसको। ओके। इट वुड नॉट गो इन, उसमें नहीं जा रहा था। एंड वॉट वॉज इट वुड नॉट कम आउट, और बाहर भी नहीं आ रहा था। दे हैड डिस्क्रैप्ड इट, दे डिड डिस्क्रैप इट आउट ऑफ लास्ट, बाद में वो किसी तरह उसको फ्री किया एंड पुट इट इन द चेयर, और चेयर में रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन, और थोड़ी देर में हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक ऑन हिम, और वो इसने उसके पीछे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो सब जगह उसको ढूंढने लगे। आई टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, वो बोला कि मैंने सर्टेनली वहीं पे रखा था, चेयर पे रखा था। एंड जॉर्ज जो है स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट, है जॉर्ज जो एम्प्टी सीट पे जो चेयर को देख रहा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन, फिर वो रूम में ढूंढने लगे उसको। तो इस तरह से कॉमेडी वाली सिचुएशन हो गई थी। लुकिंग फॉर इट, एंड दे मेट अगेन ऑन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। तो बार बीच बीच में इधर उधर ढूंढ रहे थे, चारों तरफ घूमने के बाद एक दूसरे को फिर घूर के देखने लगे कि आखिर गया कहाँ। Most extraordinary thing I ever heard of, said George. My so mysterious, said Harris. When George got round at the back of the Harris and saw it. फिर फाइनली जॉर्ज जब घूमा तो हैरिस ने उसको देखा, वो उसके पीछे चिपका हुआ था। तो वो बड़ी कॉमेडी वाली सिचुएशन हो रही थी कि किस तरह से पैकिंग करे जा रहे थे। एंड आई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम इंडिग्नेंटली मतलब शॉक्ड और एंग्री मैनर में, ये यहाँ पे इतनी देर से क्या कर रहा है। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, और उसको बोला तुम मुड़ो मत, एक जगह खड़े रहो। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इन द टी पॉट, फिर उसने वहाँ से हटाया और टी पॉट में रखा। नाउ इसकी डॉग की बारी थी। मोंटोमेर्सी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स मोंटोमेर्सी एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्कोल्डेड। उसकी एम्बिशन, उस डॉग की एम्बिशन यही थी कि लोगों के बीच में आना और डांट खाना। एंड ही कैन स्क्विरिम, मतलब इधर से उधर ट्विस्ट हो सकता था एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, जहाँ नहीं जाना चाहते, जहाँ उसको नहीं जाना होता था वहाँ पे वो पहुँच जाता था। एंड ए परफेक्ट न्यू सेंस and make people mad and have things thrown at his head and then he feels his day has not been wasted। तो उसको इस तरह की मस्ती का नहीं मज़ा आता था डॉग को, लोगों के बीच में घुस जाता था और जहाँ पे उसको फिर उसकी डांट पड़ती थी, उसको मार पड़ती थी। और जब ये सब हो जाता था तब उसको, जब सब लोगों को परेशान कर देता तब उसको लगता था कि हाँ मैंने अच्छा काम किया। To get somebody to stumble over him and curse him, study for an hour is his biggest aim and object। लोगों से डांट खाना और किसी को गिरा देना और फिर उसकी डांट खाते रहना, तो यही उसका एक उसका काम रहता था। And when he was succeeded in the accomplished this, he concept become quite unbearable, concept become unbearable, too proud of to, अपने को प्राउड फील करता था कि हाँ मैंने अच्छा काम किया। तो ये डॉग की बता रहे हैं, ही केम एंड सेट डाउन ऑन द थिंग्स, किसी भी चीज़ पर आके बैठ जाता था। जस्ट व्हेन दे वर टू बी पैक्ड, जब उसको पैक करना पड़ता था। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ, वो श्योर होता था कि दैट व्हेन हैरिस और जॉर्ज रीड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वाज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड। तो फाइनली जब ये लोग ढूंढते थे क्या कहाँ पे है, तो ये इसकी नोज़ में अपनी नोज़ आगे कर देता है, जिससे उसकी उन दोनों की मतलब उनका हाथ जो है इसकी नोज़ में बढ़ जाता था। ओके, नाउ या ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, अब जैम में पैर रख देता था। एंड प्लेड विद द टी स्पून के साथ खेलता था। एंड प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स फॉर रेड्स, और ऐसे प्रिटेंड करता था, ऐसे एक्टिंग करता था जैसे लेमन्स जो है रेड हो। एंड गॉट इनटू द हेम्पर, और हेम्पर में घुस जाता था। एंड किल 3 ऑफ देम, और 3 लेमन मतलब 3 रेड को मार देता था जैसे कोई लेमन ही रेड हो। हैरिस सेड आई एनकरेज हिम, आई डिड नॉट एनकरेज हिम। a dog like that does not want any encouragement, ये डॉग को कभी इंकरेजमेंट चाहिए नहीं। इट इज़ ए नेचुरल ओरिजिनल सिन, ये इसकी क्यूरियोसिटी हमेशा, दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, ये हमेशा ऐसे ही करता रहता है करके बोल रहे थे। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। द हैरिस सेट ऑन द बिग हेम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और वो होप कह रहा है कि जैसे कुछ भी ब्रोकन नहीं होगा। Okay, and I said he hoped nothing would be found. George said if anything was,
ब्रोकन, इट वॉज ब्रोकन। कुछ भी टूट गया तो टूट गया, क्या करेंगे। एंड दिस थॉट सीम टू कम्फर्ट, और ये थॉट जो है उसको थोड़ा कम्फर्ट किया। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, एंड वी वर ऑल रेडी बेड। हैरीज वॉज टू स्लीप विथ अस विद दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। तो इस तरह से उन्होंने रात को एकदम 1 बजे के आसपास पूरी पैकिंग पूरी कर ली थी, और फिर तीनों सोने के लिए चले गए। तो इनके राइटर थे जेरोम के जेरोम। एंड होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। बड़ा इजी चैप्टर था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।